जय हिंद दोस्तों। चर्चित निधन करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल में जितने भी चर्चित व्यक्तियों के निधन हुए हैं उन सभी के बारे में हम टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना में गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री सहित 241 लोगों का निधन हो गया है। दोस्तों अहमदाबाद विमान हादसा सभी लोगों ने सुन लिया होगा। यह हादसा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इतनी भयावह घटना हुई है। क्या हुआ है इस घटना में? तो 242 यात्री सवार थे दोस्तों विमान में। ठीक है, 242 व्यक्तियों में एक थे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी थे। ठीक है, इनका भी निधन हुआ है और इनके सहित 241 लोगों का निधन हो गया है। केवल एक व्यक्ति बचा है, वो व्यक्ति भी चर्चाओं में है। उस व्यक्ति का नाम है विश्वास कुमार रमेश। क्या नाम है? विश्वास कुमार रमेश इस व्यक्ति का नाम है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी। कौन सी फ्लाइट? AI 171 इस फ्लाइट का नाम है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इन सभी फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो के प्रसिद्ध उर्दू समाचार वाचक जिनका जून 2025 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू समाचार वाचक, इनका नाम था सलीम अख्तर। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गर्भपात पिल RU486 के विकासकर्ता जिनका 31 मई 2025 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों गर्भपात पिल, नाम याद रखना इस पिल का RU486। इसके विकासकर्ता का नाम था दोस्तों एटिएन एमिले वोलियू। ठीक है, फ्रांसीसी जैव रसायन शास्त्री थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका निधन 20 मई 2025 को निधन हो गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के इन पूर्व अध्यक्ष का नाम था MR श्रीनिवासन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों MR श्रीनिवासन भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महान वैज्ञानिक थे जिनका 20 मई 2025 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे, परमाणु ऊर्जा विभाग के ये सचिव भी रहे और उन्होंने भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्थापक भी थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ठीक है, और जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों महत्वपूर्ण निधन, पुरस्कार, सम्मान, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं दावा करता हूं कि जो हमारी ई बुक है करंट अफेयर्स की पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। और दूसरी ई बुक है हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, तीसरी ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक। इन तीनों को परचेस कर लेना और यदि आप इन तीनों को एक साथ परचेस करते हैं तो इसके लिए हमने ऑफर निकाला है। इस QR कोड पर मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है तो आप हमें वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर और जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगी। तो वेस्ट ई बुक को परचेस करने का ये बिल्कुल आसान तरीका था। आप हमारी सभी ई बुक को जरूर परचेस करना। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख मत्स्य वैज्ञानिक एवं नीली क्रांति के प्रमुख वास्तुकारों में से एक जिनका शव मई 2025 में कावेरी नदी में मिला था, वो कौन थे? तो दोस्तों प्रमुख मत्स्य वैज्ञानिक थे और नीली क्रांति के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और विवादित रहा है इनका निधन। कावेरी नदी में इनकी डेड बॉडी मिली थी। ठीक है, तो इनका नाम है डॉक्टर सुबन्ना आयप्पन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर सनी थॉमस का हाल ही में निधन हो गया? तो सनी थॉमस को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और हम डिटेल की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर सनी थॉमस 30 अप्रैल 2025 को 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाजी कोच थे। इन्होंने 1993 से 2012 तक भारत के राष्ट्रीय कोच के रूप में काम किया है
और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था 2001 में। ठीक है, बताओ किस भाषाई सिनेमा के दिग्गज साजी एन करुण का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो साजी एन करुण की हम बात करें, ये मलयालम सिनेमा के दिग्गज थे। फिर बताओ दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक महानिदेशक सरोज घोष का हाल ही में निधन हो गया है। वो इनका निधन किस देश में हुआ है? तो जो सरोज घोष हैं दोस्तों, इनका निधन हुआ है अमेरिका में। ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक महानिदेशक थे। फिर बताओ दोस्तों, वनजीवी के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त पर्यावरणविद जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो इनका नाम है दोस्तों दारीपल्ली रामैया, और ये वन्यजीवी के नाम से मशहूर थे। इनके बारे में हम फैक्टों को जान लेते हैं। अप्रैल 2025 को तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया है। उन्होंने 50 से ज़्यादा वर्ष तक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है। वो हमेशा अपनी जेब में बीज रखते थे, मतलब वो बीज अपने जेब में रखते थे और पूरे जंगल में कहीं पर भी उनको खाली ज़मीन दिखती थी वहाँ पर वो पेड़ लगा देते थे। उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। सोचो, 1 करोड़ से ज़्यादा इनने पेड़ लगाए हैं। ठीक है, और इनको वनजीवी के नाम से जाना जाता था। 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सेवा अवार्ड दिया गया, इनको वन मित्र अवार्ड दिया गया, पारंपरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार भी दिया गया। तो नाम इनका याद रखना है, नाम है दारीपल्ली रामैया, वनजीवी के नाम से ये मशहूर थे। फिर बताओ दोस्तों, मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके हैं? के कस्तूरीरंगन, इनके बारे में याद रखना दोस्तों, ये चेयरमैन रह चुके हैं इसरो के। ठीक है, कब से कब तक? 1994 से 2003 तक ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। इसरो के बारे में पता होगा, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्टर मनोज कुमार का निधन अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? मनोज कुमार प्रसिद्ध एक्टर थे और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 में दिया गया था और इनको पद्मश्री भी दिया गया। ठीक है, पद्मश्री इनको कब दिया गया? 1992 में इनको पद्मश्री दिया गया। फिर बताओ दोस्तों, पोप फ्रांसिस, इनका निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वो पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो पहले आप आंसर जान लो। ये कैथोलिक समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे। अब हम डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे। देखो, कैथोलिक चर्च की सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में अप्रैल 2025 को फेफड़ों से जुड़ी समस्या के कारण 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी लीडर थे। ठीक है, और दोस्तों वो लगभग 1300 वर्षों से पहले गैर यूरोपीय पोप थे। ठीक है, पोप क्या होता है दोस्तों? तो ईसाई धर्म में विभिन्न शाखाएं होती हैं, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। तो कैथोलिक समुदाय के जो सबसे उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है पोप। ठीक है, वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है, वहीं से पोप का संचालन होता है। अधिकांश ईसाई राष्ट्र जो है वो पोप को अपना सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में सम्मान देते हैं। धार्मिक मामलों के साथ साथ जो सामाजिक और राजनीतिक विषय होते हैं उन पर भी जो है पोप का गहरा असर पड़ता है। ठीक है, पोप जो है उसका पद जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, तो पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। इसके बाद जो नए पोप बने हैं उनका नाम है पोप लियो 14। ठीक है, नए पोप भी बन गए हैं, तो नए पोप का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके निधन पर अप्रैल 2025 में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित करके देश भर में तिरंगा झुका दिया? तो अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था और इनके निधन पर भारत सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिनेमा के दिग्गज अभिनेता बैंक जनार्दन का 17 अप्रैल 2025 को निधन हो गया? बैंक जनार्दन दोस्तों ये कन्नड़ सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता थे। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदुनु लाखिया का अभी निधन हो गया है। वह किस लिए जानी जाती थीं? तो कुमुदुनु लाखिया की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कथक नृत्यांगना थी। कौन थी? कथक नृत्यांगना। ठीक है, फिर बताओ, एमी पुरस्कार विजेता बॉलीवुड अभिनेत्री
जीन मार्स का भी निधन हो गया है। वह किस देश से थी? जीन मार्स की हम बात कर रहे हैं, ये ब्रिटेन देश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नर्तक राम सहाय पांडे का 8 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। उन्हें किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो राम सहाय पांडे दोस्तों, इनके बारे में याद रखना, ये प्रसिद्ध लोक नर्तक थे और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म श्री अवार्ड इनको दिया गया 2022 में। और इनने जो राय लोक नृत्य है इसको लोकप्रिय बनाया। राय लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में स्पेशली बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भाषा के प्रख्यात कवि रमाकांत रथ का भी निधन हो गया? रमाकांत रथ की हम बात कर रहे हैं, ये ओडिया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, इनको 2006 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ठीक है, फिर बताओ, पूर्व क्रिकेटर और ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के लिए खेलते थे? सैयद आबिद अली, फटाफट से बताइए। ये अपने देश भारत के लिए खेलते थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया है। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं? देवेंद्र प्रधान काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं और इनका निधन हुआ है। तो बताओ फटाफट से आंसर। ये अटल बिहारी वाजपेयी में दोस्तों केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और कौन से मंत्री थे ये? तो ये परिवहन मंत्री थे। और वर्तमान में आप लोग एक नाम सुनते हैं, काफ़ी चर्चित नाम, धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी थे देवेंद्र प्रधान, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर शिवालकर का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो फटाफट से बताइए। ये क्रिकेट से संबंधित थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार अनिल जोशी का फरवरी 2025 को निधन हो गया? तो अनिल जोशी की हम बात करें, ये गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार थे। बताओ, उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नजूमा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के संस्थापक थे? सैम नजूमा, याद रखना, ये उग्र स्वतंत्रता सेनानी थे और ये नामीबिया देश के संस्थापक थे। चूँकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नजूमा, इनका निधन 8 फरवरी 2025 को लंबी बीमारी के चलते 95 वर्ष की आयु में हो गया। वह नामीबिया देश के संस्थापक थे और उन्होंने 1990 में रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो उन्हें नामीबिया का संस्थापक या फिर पिता कहा जाता है और इन्होंने 15 सालों तक नामीबिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम भी किया है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। फिर बताओ, किस भाषाई सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता श्री कृष्ण वेणी का भी निधन हो गया? श्री कृष्ण वेणी की हम बात करें तो ये जो हैं ये तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्री थीं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का भी निधन हो गया। उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है? मायाधर राउत की हम बात कर रहे हैं, इनको ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। डिटेल से समझेंगे। फरवरी 2024 को ओडिसी नृत्यांगना मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। ठीक है, इनका निधन हुआ है फरवरी 2025 में। जन्म हुआ था उड़ीसा में और दोस्तों इन्होंने 1952 में कटक में एक कला विकास केंद्र की स्थापना करी थी। 1959 में जयंतिका एसोसिएशन बनाई थी जिसका उद्देश्य था ओडिसी नृत्य का विकास करना। इनको देखो कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके। उड़ीसा संगीत नाटक अकेदमी, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, टैगोर अकादमी रत्न और पद्मश्री पुरस्कार 2010। इतने अवार्ड मिल चुके हैं। बताओ, 14वें दलाई लामा के बड़े भाई जो तिब्बती राजनीति में एक प्रमुख हस्ती थे और उनका फरवरी 2025 को निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो 14वें दलाई लामा के बड़े भाई का नाम था ग्यालो थोंडोप और अभी इनका निधन हो गया है। बताओ, आकाशवाणी के सीनियर समाचार वाचक वेंकटरमण का निधन हो गया है। वह कितने वर्ष के थे? तो दोस्तों वेंकटरमण के बारे में याद रखना, ये आकाशवाणी के सीनियर समाचार वाचक थे। 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। फिर बताइए दोस्तों, किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? तो दोस्तों महंत सत्येंद्र दास जो हैं ये किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी थे? तो राम जन्मभूमि मंदिर के ये
मुख्य पुजारी थे और अभी इनका निधन हो गया है। बताओ। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का फरवरी 2025 को निधन हो गया। वह कौन से चुनाव आयुक्त थे? नवीन चावला। दोस्तों ये 16वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस जयचंद्रन नायर का निधन हो गया। वह इनमें से क्या थे? एस जयचंद्रन नायर ये दोस्तों मलयालम लेखक और पत्रकार थे। ठीक है, जनवरी 2025 में इनका निधन हो गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का जनवरी 2025 को निधन हो गया। वह क्या थे? डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। इनकी हम बात करें तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रहे। तो ये सभी रहे हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों इनके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर बताइए, पी जयचंद्रन का जनवरी 2025 को निधन हो गया। वो क्या थे? पी जयचंद्रन की बात करें तो ये प्लेबैक सिंगर थे। हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता प्रीतिश नंदी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रीतिश नंदी की बात करें, इनको 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता थे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह जी, इनको 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। इनके बारे में सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। ये भारत के 13वें नंबर के पीएम थे और 92 वर्ष की आयु में दिल्ली की एम्स अस्पताल में इनका निधन हुआ है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इनको उदारीकरण का जनक माना जाता है और इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। जन्म हुआ था 1932 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में और इनको वर्ष 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। भारत के ये 13वें नंबर के पीएम रहे। 2004 से 2014 तक ये वित्त मंत्री रहे, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं मनमोहन सिंह जी। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम बात करें दोस्तों प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो उस्ताद जाकिर हुसैन इनको किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तबला वादक थे, इनको दोस्तों पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण भी मिला। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले दोस्तों पद्म विभूषण की, ये दिया गया 2023 में। पद्म भूषण की बात करें ये 2002 में दिया गया। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री इनको 1988 में दिया गया है। ठीक है, ये कौन थे? प्रसिद्ध तबला वादक थे जिनने शास्त्रीय संगीत में भारत को एक अलग पहचान दिलाई। इनके पिताजी का नाम था अल्लाह रक्का खां, ये भी बहुत बड़े तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शारदा सिन्हा के बारे में याद रखना दोस्तों, शारदा सिन्हा का एक उपनाम है, इनको विहार कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। क्या? विहार कोकिला। और अभी इनका निधन हुआ है तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 2018 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अक्टूबर 2024 को लंबी बीमारी के चलते 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहते हैं 1990 से 2012 तक। इनको पद्म विभूषण मिलता है 2008 में, पद्म भूषण मिलता है 2000 में और इनका जन्म हुआ था 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में अतुल कुमार अंजान का निधन हो गया। वह किस वामपंथी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय सचिव थे? अतुल कुमार अंजान, इनकी हम बात करें तो ये जो है सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे। बताइए, मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार मालती जोशी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है? तो मालती जोशी के बारे में याद रखना, इनको मालवा की मीरा के नाम से जाना जाता था और इनको 2008 में जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया। फिर बताओ, किस आइसक्रीम ब्रांड के संस्थापक रघुनंदन कामत का निधन हो गया? रघुनंदन कामत की बात करें तो ये नेचुरल आइसक्रीम
ब्रांड के संस्थापक थे। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का मई 2024 को निधन हो गया? डॉक्टर कमला बेनीवाल की हम बात कर रहे हैं, तो ये राज्यपाल रही गुजरात की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। 3 राज्यों की ये राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, कांग्रेस की नेता थी और इनका भी निधन हो गया है। बताइए दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर पॉल मार्कमैन का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी? डॉक्टर पॉल पार्कमैन की हम बात कर रहे हैं, तो रूबेला वायरस को बनाने में, ठीक है, इनने एक अलग ही भूमिका निभाई थी और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनके बारे में भी याद रखना। बताओ, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मई 2024 को निधन हो गया? तो इब्राहिम राइसी की बात करें, ये ईरान के राष्ट्रपति थे। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनका निधन हो गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? तो सुशील कुमार मोदी की बात कर रहे हैं, ये बिहार के थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, नई दिल्ली में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कड़ का अप्रैल 2024 को निधन हो गया? सुधीर कक्कड़, इनको भारतीय मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है और ये टेबल टेनिस के एक मशहूर खिलाड़ी थे। ठीक है, टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी के रूप में भी इनको जाना जाता है। बताओ, भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थीं? प्रभा अत्रे की हम बात करें दोस्तों, ये किराना घराने से संबंधित थीं। ठीक है, डिटेल की बात करें तो जनवरी 2024 को भारतीय शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। घराना पूछा जाता है तो प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंधित थीं। इनको अवार्ड मिल चुके हैं 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 90 में पद्मश्री अवार्ड, 2002 में पद्म भूषण अवार्ड, 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड। एक और क्वेश्चन बताओ, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रशीद खान का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे? रशीद खान दोस्तों, ये रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे। ठीक है, संगीत सम्राट एवं प्रसिद्ध गायक रशीद खान जनवरी 2024 को 55 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से निधन हो गया। ये रामपुर सहसवाना घराने से संबंधित थे। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके? 22 में पद्म भूषण, 6 में पद्मश्री और 6 में ही संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 12 में वंग भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चर्चित निधन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया। हमने पिछले 1 साल के चर्चित निधन को पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज, मतलब जितने ट्रेंडिंग टॉपिक हैं आप सभी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। तो इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक के अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, इसको भी परचेस कर लेना। तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक, इन सभी को परचेस कर लेना। यदि आप इन तीनों को एक साथ परचेस करते हैं तो ऑफर के तहत भी आप इनको ले सकते हैं। केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। आप एक एक करके परचेस करेंगे तो लगभग 300 रुपये की ये PDF मिलेंगी। लेकिन यदि आप 150 रुपये का पेमेंट इस QR कोड पर कर देते हैं और स्क्रीनशॉट आप हमें इस WhatsApp पर सेंड करते हैं और जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलता है 5 सेकंड के अंदर ये तीनों आप ई बुक आपको WhatsApp पर ही सेंड कर दी जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊँ उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूँ आपका बहादुर।